साथियों, टीआरई 4 की चर्चा शुरू हो चुकी है और आप सभी ने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में टीआरई 4.0 मई में कराए जाने की बात कही है। और आज आप देख सकते हैं कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से भी ये बात कंफर्म कर दी गई है कि आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया मई के महीने में शुरू हो जाएगी। अर्थात साथियों, आपको मई के महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब तक कराई जा सकती है और इन अंतिम 60 दिनों में आपकी क्या रणनीति रहे जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। साथियों, टीआरई 2 के दौरान मुझे केवल 1 महीने का समय मिला था और जिन रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था साथियों, वहां से मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी मिले थे। तो ये सभी मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक और स्ट्रेटजी वीडियोस मिलती हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर के साथ में अपलोड हैं, तो आप वहां उससे उनको डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपकी परीक्षा कब तक कराई जा सकती है, देखिए आपका ये तो कंफर्म है कि मई के महीने में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का मतलब साथियों ये है कि आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा मई के महीने में। और लगभग देखिए 20 से 25 दिन चूंकि फॉर्म भी फिल किए जाते हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपकी परीक्षा मिड जून या फिर लास्ट जून तक ही कराई जा सकेगी। तो लगभग अगर आप अभी से देखेंगे तो आपके पास समय पर्याप्त है साथियों, समय की कमी नहीं है। आपके पास लगभग 80-90 दिन का समय है आपकी परीक्षा होने में। और आप अगर इतने दिनों में ईमानदारी से और अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे साथियों। देखो, आप ईमानदारी से और अच्छे से तो पढ़ते हो, लेकिन आप जो है सही सोर्सेज अगर आपको पता हो तो आप जरूर जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि सही सोर्सेज के अभाव में पढ़ाई तो हम करते हैं, लेकिन जो है हमें सही चीजें नहीं पता रहती, इस वजह से जो है सिलेक्शन रह जाता है। तो साथियों, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जहां से देखिए आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और देखिए, चूंकि समय आपके पास ठीक ठाक है और आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम परेशान होने लगते हैं ना, तरह तरह की किताबें खरीदने लगते हैं, कोर्स खरीदने का विचार करते हैं। इस तरीके से देखिए परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छी बात है कि विज्ञापन के बारे में आपको सूचना मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको मई के महीने में विज्ञापन देखने को मिलेगा और लगभग जून तक परीक्षा आपकी कराई जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है साथियों, और आपको पैनिक नहीं होना है, समय पर्याप्त है। आप बस सही चीजों को पढ़ें, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए क्या आवश्यक है साथियों। सिलेक्शन के लिए देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको अध्ययन करना है और आप पीसीएस के क्वेश्चंस लगा लीजिए, जो बिहार पीसीएस के हैं वहां से आप प्रश्न लगा लीजिए। आपकी शुरुआत होनी चाहिए पीवाईक्यूज से, आप पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लीजिए। आप एक स्टैंडर्ड बुक रखिए अपने विषय की और आप अपने विषय को अच्छा कमांड करिए, मतलब विषय पे आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो 80 मार्क्स का होता है साथियों। और वहां आपको कोशिश करना है कि आप 65-70 कर पाए, ताकि सिलेक्शन आपका आसानी से हो सके। और एक बेहतर प्रैक्टिस सेट साथियों आपको ये जो है परीक्षा में सफलता दिलाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं साथियों, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, ये सभी पीवाईक्यूज तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, मतलब एक सॉल्यूशन तो आपका हो गया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से पीवाईक्यूज अपने विषय की डाउनलोड कर लीजिए। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये सभी साथियों पीवाईक्यूज आप डाउनलोड कर लेंगे। इनका फाइनल आंसर की भी है, तो आप उससे एक बार देख लेंगे कि प्रश्न आपके परीक्षा में कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आप जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ेंगे। आप जिस भी क्लास के टीचर बनने जा रहे हैं साथियों, उस क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद साथियों आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज रखना है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएं, आप ये भी जान सकें कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साथियों अभी टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक पर चूंकि देखो आप अपनी रैंक देख पाते हो कि आपकी सब्जेक्ट में आपकी क्या रैंक आ रही है, और आप ये भी एनालाइज कर पाते हो टेस्ट लगाने के बाद कि किस सेक्शन में आपने अच्छा स्कोर किया और किस सेक्शन में आपके स्कोर अच्छे नहीं आए हैं। तो आप वहां से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, टेक्स्ट बुक एक बेहतर एप्लीकेशन है। मैं भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाया करता था और अपनी रैंक्स को देखता था कि मेरी रैंक किस प्रकार आ रही है।
और अभी चूंकि देखो आपको टेक्स्ट बुक पर डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि कामयाबी सेल चल रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेक्स्ट बुक की, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर सकते हैं। और आप 1 ईयर का साथियों पास प्रो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग आपका जो है अन्य एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर आप किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो साथियों ये हो गया एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट आप कहाँ से देंगे, प्रैक्टिस कहाँ से लगाएंगे, हम उस पर भी चर्चा कर लिए। और आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है पीवाईक्यू से, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और इस प्रकार साथियों आपको ये सब करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक का भी अध्ययन करना होगा अपने विषय में। अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक रखते हैं, देखो बहुत सारी किताबें आप मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें रखने से कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि जैसे साथियों मेरा इतिहास विषय है तो इतिहास में मेरे पास ढेरों किताबें हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई में किस जो है किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे ये मुझे जानकारी है, तो मैं केवल जो है शॉर्ट में ही चीजों को पढ़ता था और ज्यादा से ज्यादा मैं तथ्यों को ही तैयार करने का प्रयास करता था। तो आपका भी यही होना चाहिए। आपको भी देखिए एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ये किताब बेहतर है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे भी। तो आप एक ही स्टैंडर्ड बुक रखिए और उसी का बार बार अध्ययन करिए। ढेर सारी किताबें साथियों अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, पर ढेर सारी किताबें देखो कोई पढ़ नहीं पाता है, वास्तविकता यही है। किताबें रखने को तो हम लोग रख लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस परीक्षा के दौरान आप एक स्टैंडर्ड बुक रखेंगे और बाकी आप जो मैंने आपको बताया आपको यही फॉलो करना है। और अभी के लिए साथियों मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने विषय पे थोड़ा ज्यादा कमांड करिएगा, क्योंकि विषय से देखो 80 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और 80 नंबर में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपको 65-70 जो है सही अटेम्प्ट करने हैं। और 65-70 सही अटेम्प्ट करने के लिए आपको साथियों विषय के लिए कम से कम जो है 7 से 8 घंटे का समय देना होगा। अगर साथियों अभी से आप जो है 10 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं रोज 2 महीने तक अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि आपको जीएस के लिए भी चूंकि टाइम देना है, जीएस में भी आपको जो है 2-3 घंटे स्टडी करनी ही करनी है। तो अगर आप साथियों अभी से पढ़ते हैं, और देखो जरूरी नहीं है कि ये रोज हम फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कुछ कहीं जाना होता है तो रोज तो नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास साथियों ये रहना चाहिए कि हम महीने में कम से कम 24-25 दिन तो इस टाइम टेबल को फॉलो करें। तो इस प्रकार साथियों अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और चूंकि देखो कंपटीशन इस बार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस कंपटीशन से डरना नहीं है, क्योंकि देखो मोस्टली जितने भी वैसे पढ़ने वाले लोग थे उनका इतना वैकेंसी वगैरह आया, सब सिलेक्शन हो गया कहीं ना कहीं। और अभी देखिए आप सभी न्यू ही कैंडिडेट्स हैं, मतलब आपको मैक्सिमम नए कैंडिडेट ही मिलेंगे जिनका अभी बीएड हुआ है, डीएलएड हुआ है। तो आपका देखिए न्यू कैंडिडेट्स में ही फाइट है और आप अच्छे से पढ़ते हैं, सही से पढ़ते हैं साथियों, सही चीजों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप पीवाईक्यूज को भी वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।